बीजेपी पता नहीं क्यों अब तक इस खामोशी को नहीं समझ पा रही। अगर वो नहीं समझ पाई तो समझिए 2024 में उनके लिए मुश्किल होने वाली राजस्थान में, क्योंकि ये जो राजस्थान है ये वो राजनीतिक अखाड़ा है जहां पर बीजेपी को 2019 में पूरी की पूरी सीटें मिलती हैं। विधायकों का समर्थन उनके पास ज़्यादा है। अगर वो ऐसा कदम उठाना चाहती तो वो बहुत पहले से ही उठा सकती थी, लेकिन अभी तक वो नहीं उठा रही हैं। साफ सीधी बात है कि वो शिवराज सिंह चौहान की तरह भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर चुनौतियाँ नहीं देंगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। बीते साल 2023 में दिसंबर को चुनावी नतीजे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं और 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सत्ता हासिल होती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और सत्ता हासिल होते ही विवाद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय है। यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की तो रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 4 बार के CM हैं, और राजस्थान में वसुंधरा राजे। हालांकि ये विवाद चलता रहा और तीनों ही राज्यों में नए नाम निकलकर सामने आते हैं और विवाद फिर दोबारा शुरू होता है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले क्या बड़ी चूक कर रही है। और ये बड़ी चूक यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में दिखाई दी। शिवराज सिंह चौहान के लगातार ये बयान आना कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पर इन बयानों के मतलब कुछ ऐसे निकाले गए कि लगातार शिवराज सिंह चौहान अपना दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाहिर कर रहे हैं कि मैं 4 बार का मुख्यमंत्री रहा और अब किसी नए नवेले विधायक को यहाँ पर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया। और इसी के चलते उनके बेटे हैं कार्तिकेय, उनका भी बयान आया और उस बयान को भी पूरी तरीके से जोड़ तोड़ के दिखाया गया। कांग्रेस ने भी उनका भरपूर यहाँ पर समर्थन किया। यहाँ पर मध्य प्रदेश का तो विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन बात करें राजस्थान की तो वसुंधरा राजे ने जब से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है चुप्पी साध ली है और कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे एकमात्र बस विधायक बनकर ही ना रहने वाली वो राजनेता हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राजस्थान की कमान 2 बार संभाली है और बहुत दिग्गज नेता वो भारतीय जनता पार्टी की हैं और हमेशा से उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स भाजपा आला कमान पर काम की है। जब यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर जंग चल रही थी तो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स ने उनको और उनके जो समर्थक विधायक हैं उनको यहाँ पर टिकट दिलवाई। उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में भी कुछ जगह उनके विधायकों को मिली, लेकिन इन सब के बाद ये सब चर्चाएं बंद हो गई और पूरी तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पर चुप्पी साध ली। और कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी में ये बड़ा संकेत है। क्या ये संकेत यहाँ पर बगावत का है? क्या शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बयान आए, क्या अब वसुंधरा राजे या फिर उनके जो समर्थक हैं वो भाजपा के खिलाफ के ऐसे बयान दे सकते हैं? तमाम सवाल यहाँ पर राजस्थान की राजनीति को लेकर हमारे पास हैं और इन सवालों के जवाब यहाँ पर न्यूज़ रूम में तलाशने हम आए हैं। सबसे पहले अमित सर से यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पर जो वसुंधरा राजे की जो चुप्पी है, क्या वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकती है या फिर यह चुप्पी ही बड़ा संकेत है कि इसका जवाब आगे जाके 2024 के चुनावों में मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए हर खामोशी में एक बहुत ऐसा शोर होता है जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सुन पाते हैं और जो सुन पाते हैं वाकई उसका तोड़ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन बीजेपी पता नहीं क्यों अब तक इस खामोशी को नहीं समझ पा रही। अगर वो नहीं समझ पाई तो समझिए 2024 में उनके लिए मुश्किल होने वाली राजस्थान में, क्योंकि ये जो राजस्थान है ये वो राजनीतिक अखाड़ा है जहाँ पर बीजेपी को 2019 में पूरी की पूरी सीटें मिलती हैं और कहीं ना कहीं उसका जो गढ़ है मजबूत होता है। लेकिन अब जिस तरह से राजे को साइड किया गया है अपने आप में वो ये बताता है कि क्या 2024 में ही बीजेपी वैसे ही प्रदर्शन कर पाई जैसे 2019 में किया था। कई तरह के बड़े सवाल है, क्योंकि राज्य का खामोश होना, राज्य का कह सकते हैं किसी भी बात पर रिएक्ट न करना अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देता है। सबसे प्रथम कि जिस तरह राम मंदिर को लेकर हर कोई नेता इसमें बीजेपी का बात करता हुआ नजर आ रहा है, ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजे अभी उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती, ना ही इसके ऊपर कुछ बात करती हुई दिखाई पड़ती है, ना ही उनका कोई बयान सामने आता है। तो ये जो बयां कर रहा है चीज़ें, ये बहुत हद तक ये बयां कर रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए उनकी खामोशी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि अगर राजे का एक कह सकते हैं कि अगर नाराज़ हुई तो उनका एक धड़ा पूरे का पूरा बीजेपी से नाराज़ होगा और आने वाले 2024 में बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी सीटों की हानि उठानी पड़ सकती है, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। क्योंकि अगर हमने देखा था कि जब परिणाम आए उसके
बाद लगातार जो राज्य के संपर्क में 60-70 विधायक रहे और ये बात सबके सामने आ गई कि राज्य की जो मजबूती है वो राजस्थान में किस हद तक है, किस हद तक वो ताकतवर है। और बीजेपी के लिए अगर वो खिलाफत हुई बीजेपी के, तो ऐसे में मान के चलिए कि बहुत सारी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं, जो बीजेपी को 2024 में एक बार फिर हैट्रिक लगाने का जो उनका सपना है वो चकनाचूर हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही हम कुछ मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, जहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान है वो नाराज़ हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से अगर वो नाराज़ होते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि वहाँ पर भी जो 29 में से 28 सीटें उनके कब्जे में हैं, वो उनके पास से काफ़ी हद तक जो काफ़ी सीटें उसमें से वो जा सकती हैं। तो ऐसे में अपने बड़े नेताओं को नाराज़ करना जो बीजेपी ने चलन शुरू किया, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत मुश्किलों का सबब बन सकता है। ऐसे में इन नेताओं को मनाना चाहिए। नेताओं की जो चुप्पी है, खामोशी है, और जब भी कुछ बोल रहे हैं तो बीजेपी यानी कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं वो इशारों में बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी ने समय रहते इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया तो बीजेपी के लिए ही ये मुश्किलों का सबब बन सकता है। वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है राजस्थान की। अब उनको कहा जा रहा था कि वो केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ेंगे, लेकिन केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ने से पहले ही कि क्या यहाँ पर जो गुजरात लॉबी, कथित गुजरात लॉबी है, कहा जा रहा है क्या उन्होंने यहाँ पर दरकिनार करके उनको रिटायरमेंट में मजबूर कर दिया है? क्या अब यहाँ पर वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक करियर को विराम देंगी? देखिए, अभी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो वाकई उठते हुए आ रहे हैं नज़र, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है दौलत वो ये है कि जिस तरह से राज्य का रुतबा रहा है, 2 बार सीएम रही हैं, और एक समय तो ये कहा जाता था कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब राज्य और राज्य का मतलब बीजेपी, तो इस तरह की भी उनकी कह सकते हैं पहचान राजस्थान में रही है। लेकिन जिस तरह से बीते 4-5 साल से उनको लगातार इग्नोर किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि राज्य को शायद अब जो एक बड़ी तवज्जो मिलती थी वो बीजेपी ने देना बंद कर दिया। आपने गुजरात लॉबी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि 3 बड़े नेताओं को जिस तरह से उन्होंने अपने रास्ते से किनारे किया है, ये बता रहा है कि वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपने कह सकते हैं जो रणनीति उनकी उसके अनुसार वो तमाम चीज़ों को तय करते हुए नजर आते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने शिवराज सिंह चौहान है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता सामने अडवाणी है, फ़र्क नहीं पड़ता सामने शत्रुघ्न सिन्हा है। अगर उनको लगता है कि ये जो शख्स है पार्टी पर हावी हो सकता है, हमारे ऊपर हावी हो सकता है, तो उसको धीरे से किनारे कर दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे एक बड़ा नाम है, राजे ऐसे एक बड़ा नाम है, जिनको जिस तरह से किनारे किया गया, हर किसी को यह अचंभा हुआ कि आखिर इतने बड़े कद के नेताओं को जो है रास्ते से कैसे किनारे किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। तो अपने आप में ये कई तरह के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में क्या राजे पलटवार करेंगी, राजे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, और चुप्पी तोड़ेंगी तो फिर बीजेपी के लिए किस इस तरह की कह सकते हैं कि स्थिति होने वाली है, और क्या बयान राजे यहाँ पर देती हुई नजर आएंगे, इसके ऊपर हर किसी की निगाहें होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर वसुंधरा राजे के बयान पर सबकी निगाहें हैं। जैसे बयान यहाँ पर लगातार शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, तो सब लोग यहाँ पर उत्सुक हैं कि क्या अब यहाँ पर वसुंधरा राजे भी कुछ इस तरीके के बयान देंगी। नाज़मीन हमारे साथ यहाँ पर हैं, सबसे यहाँ पे उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या यहाँ पर अगर जैसे शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी लगातार टूट रही है, अगर वसुंधरा राजे की चुप्पी यहाँ पर टूटती है तो क्या वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा लेकर आएगा? देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात की तो वो अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वसुंधरा राजे की बात करें तो वो अपने एक्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। कि आप बात कीजिए कि वो शांत है, इस शांति के पीछे भी एक बड़ा कारण है कि वो यहाँ पर मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। वो चाहती हैं कि लोकसभा में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, या वो ये चाहती हैं कि जो उनके बेटे हैं दुष्यंत, उनको यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंपती हुई नजर आए। इसलिए यहाँ पर वसुंधरा राजे खामोश है। यहाँ पर देखिए, शिवराज सिंह चौहान के तो बेटे भी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन ये बयानबाजी के जरिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी देखे जाते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की बात करें तो वो जो शांत है वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से है, अपने विधायकों की वजह से, या कहीं मजबूरी की वजह से है, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर वो हट जाती हैं तो राजस्थान में उनका कोई वजूद रहने वाला नहीं। यहाँ अटकलें चल रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपने 60 विधायकों के साथ बगावत कर सकते हैं, तो क्या ऐसी बगावत राजस्थान में भी देख सकते हैं? और क्या इन दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी यहाँ पर डगमगाती हुई नजर आएगी? राजस्थान में वसुंधरा राजे की बात करें तो वैसे ही उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है, विधायकों का समर्थन उनके पास ज़्यादा है। अगर वो ऐसा कदम उठाना चाहती तो वो बहुत पहले से ही उठा सकती थी, लेकिन अभी तक वो नहीं उठा रही हैं। साफ सीधी बात है कि वो शिवराज सिंह चौहान की तरह भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर चुनौतियां नहीं देंगी, सीधे तौर पर वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं उतरेंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा कद चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, तो इसलिए वो शांत भी नजर आ रही हैं और विधायकों के साथ बगावत भी नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बगावत नहीं कर सकती, लेकिन जो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं वो हमेशा यहाँ पर बीजेपी आला कमान को परेशान करती हैं। टिकट बंटवारे से लेकर यहाँ पर सीएम पद कौन होगा, यहाँ पर सीएम कौन बनेगा, आखिरकार हालांकि उनकी
इस प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चल पाई कि आखिर सीएम कौन बनेगा, यहाँ पर वो नहीं जो है कर पाती हैं काम अपने प्रेशर पॉलिटिक्स का। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स अब यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है? प्रज्ञा हमारे साथ यहाँ पर हैं, यहाँ पर उनसे सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे की जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर टिकट लिया, अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलाया और मंत्रालय में जगह दिलाई, क्या वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब बीजेपी संभाल लेती है और बीजेपी कहीं ना कहीं उसका तोड़ अब उन्होंने निकाल लिया है? देखिए, अगर राज्य की बात करें तो उनका दबदबा लंबे समय से देखा जा रहा है और वो देखा भी गया जब पहली सूची बीजेपी द्वारा जारी की गई विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पहली सूची में ना तो राज्य का नाम था और ना ही उनकी किसी करीबी का। उसके बाद देखने के लिए मिलता है कि वो पार्टी आला कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आती हैं और दूसरी ही सूची में एक साथ उनके 8 करीबियों का नाम सामने आता है। तो इससे आप उनके दबदबे को समझ सकते हैं। जाहिर तौर पर उनके पास 68 विधायकों का समर्थन था जो कि बीजेपी के थे और बाकी 5 से 7 विधायक जो निर्दलीय थे उनका समर्थन था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बीजेपी बेहतर ढंग से समझी और हमने देखा भी कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐलान होने वाला था तब वो किस तरीके से राजनाथ सिंह से मुलाकात करती हुई नजर आती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, पीएम मोदी और अमित शाह से फोन पर बातचीत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जाएगा, तो हो सकता है यहां पर कि मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे को लेकर भी इस तरीके की बात की गई हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई भरोसा वसुंधरा राजे को नहीं दिलाया गया होता तो जाहिर तौर पर वो अब तक पार्टी के साथ बगावत कर चुकी होती। लेकिन अगर पार्टी के साथ बगावत नहीं की है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को जरूर पार्टी यहां पर कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो देती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार राजे नाराज हैं या नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि वसुंधरा राजे यहाँ पर नाराज हैं कि नहीं। लेकिन लगातार यहाँ पर उनकी खामोशी कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को परेशान कर सकती है। हालांकि यहाँ पर क्या वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर वसुंधरा राजे के लिए, या फिर क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर अब बयान देती हुई नजर आएंगी? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी राजनीति चल रही है बयानों की, कभी शिवराज सिंह बयान देते हैं, कभी उनके बेटे बयान देते हैं और घिरती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आती है। तो क्या वैसी ही तस्वीर अब राजस्थान में देखने को मिलेंगी? ये देखने वाली बात होगी कि अब राजस्थान की राजनीति में आगे क्या होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।